हेलो जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल सभी के। तो स्वागत है आप सभी का वेडिंग सीजन ब्लॉग के पार्ट 3 में, जिसकी शुरुआत होती है शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रस्म के लिए लड़के वालों के यहाँ जाते हुए। लड़के वालों के यहाँ जाने के लिए सामने बस तैयार है और हम लोग अपनी गाड़ी से हैं। हमको जाना था एक गाँव जिसका नाम है हथरा, जो कि बदायूं के पास ही है। और ये हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे की साइड से गुजरते हुए दोपहर से शाम तक मेहंदी का फंक्शन निपटवा कर हम लोग वापस आ जाते हैं बदायूं और आ जाते हैं इस वेन्यू पर, जहाँ पर है आज मोहल्ले का खाना। और ये अनस टॉप क्वालिटी के रिफ्रेशमेंट्स का इंतजाम करते हुए मोहल्ले वालों के लिए, और उसी चीज़ में अपना बराबर का कंट्रीब्यूशन देते हुए मैं। खाना तो हम शुरुआत में खा चुके थे। थोड़ा बहुत लोगों से मिलने के बाद हमने कराए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक साथ में, जिसमें कि बच्चा पार्टी के साथ फ़ोटो मैंडेटरी था। मेहमानों के जाने के बाद, फंक्शन ख़त्म होने के बाद, मैं ये तंदूर पर हाथ सेकता हुआ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और ये दानिश मामा के घर आकर फिर से खाने का एक राउंड लगाते हुए हम सब, और ये असद नल्ली के लिए मेहनत करते हुए। आखिर में एज यूजुअल हम सब लोग बैठते हैं हाथ तापने के लिए आग के आगे और जाते हैं अपने अपने घर सोने के लिए। अगले दिन सुबह में ही मैं और साहिल जाते हैं मार्केट दूल्हा के लिए वॉच लेने के लिए। और उससे पहले हम लोग पहुंचते हैं इस जगह नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में हम खाते हैं हलीम बिरयानी। इसका टेस्ट भी काफ़ी सही था। नाश्ता करके काफ़ी देर सोचने समझने के बाद मैं और साहिल ले लेते हैं शॉप से एक घड़ी, जो कि दूल्हा भाई को पहनानी है। वॉच लेकर मैं और साहिल आ जाते हैं शॉप पर बेल्ट लेने के लिए। वापस घर आकर हम लोग उठाते हैं दोनों नई वाली गाड़ियाँ और ले जाते हैं इनको धुलवाने के लिए। शहर के ट्रैफिक जाम से बचते बचाते हम लोग दोनों नई गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर दोनों गाड़ियाँ एक के बाद एक धुल रही हैं। और अनस भाई गाड़ी के शीशे पर कलाकारी करते हुए और अपनी स्नैप की चुल मिटाते हुए नई वाली दोनों गाड़ियों को धुलवा कर हम लेके आ जाते हैं सीधा वेन्यू पर, जहाँ पर आज रात को है शादी का फंक्शन। ठंड के मौसम में धूप बहुत शानदार निकल रही थी और ये कई तरह के पकवान बनते हुए, जो कि आज रात सारे कंज्यूम होने वाले हैं। और ये फूड स्टॉल्स की भी डेकोरेशन इन प्रोग्रेस। इसके बाद हम लोग लग जाते हैं बाकी तैयारियों में। और ये वेन्यू पर पहुंचने से कुछ देर पहले ये सब अपने लिए शूज़ लेता हुआ यहाँ से निकलकर तैयार होकर अब जब तक वेन्यू पहुंचे तो वहाँ पर हो चुका था बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा, जिसकी वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी और हमें लोग पहचानने में नहीं आ रहे थे। वहाँ से एंट्री लेते हुए मैंने किया अंदर का व्यू चेक और देख ही रहा था कि विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है और ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। कोहरे में कुछ दिखाई ना देने की वजह से मैं आ जाता हूँ सिटिंग एरिया की तरफ और करता हूँ अपना एक लुक चेक, जिसमें कि हाईलाइटिंग फीचर था मेरा एंड टाइम पर शेव करना। और ये वेन्यू के गेट पर आके लड़की वाले लड़के वालों का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि बारात अब आने ही वाली थी और ये बारात आ चुकी। और ये दूल्हा भाई का क्लोजअप शॉट और ये भारी भीड़ के साथ दूल्हा भाई एंट्री लेते हुए और बारात का इस्तकबाल करते हम लोग। और ये इनाया, मन्नत और यूसरा मेरे पास आ जाती हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और ये दूल्हा के साथ बारात के सारे POCs बैठ जाते हैं निकाह के लिए, और मैं और दानिश मामा सेल्फी लेते हुए। और ये निकाह इन प्रोग्रेस। और ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स यानी कि मैं, फरहान और अनस निकाह के छुआरे खाते हुए। उसके बाद हमको मिलते हैं दोनों ट्विंस, जिनका नाम है ईसा और मूसा, और ये एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए कि कौन ज़्यादा उछाले बॉल को। निकाह के बाद दूल्हा और बारात के POCs बैठ के खाते हैं साथ में खाना। और ये रुखसत से पहले था OG मामा भांजा गैंग रीयूनाइट होकर साथ में हंसी मजाक करते हुए, जिसके बाद मैं कराता हूँ सारे मामाओं के साथ फ़ोटोज़ क्लिक और एक शानदार सी ग्रुप फ़ोटो। फाइनली वो टाइम आ ही गया कि दानिश मामा निशा को रुखसती के लिए ले जाते हुए और उसको कार में बैठाते हुए। और ये सभी के लिए इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि ये शादी भी बहुत अवेटेड थी। और ये सब लोग के जाने के बाद रात के 1 बजे का वेन्यू का व्यू। वेन्यू से होकर थक हार कर हम आ जाते हैं दानिश मामा के घर पर वापस, और हम लोग एज़ यूजुअल रात के 1:30 बजे जाते हैं चाय पीने के लिए। चाय पीने आते हैं हम उसी जगह पर जहाँ पर हम पिछले 3-4 दिन से आ रहे थे, रोडवेज बस स्टैंड। उसके बाद हमने पी चाय और खाया साथ में बटर ब्रेड। फिर हम जाते हैं गाड़ी में गैस जलवाने के लिए। यहाँ से होकर घर वापस जाते हुए हम छोड़ते हैं अनस को रात में उसके घर पर, और होती है यहाँ पर ब्लॉग की समाप्ति। मिलते हैं आपसे इस ब्लॉग के फाइनल पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।